पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आपके साथ 1-to-1 बातचीत होने का मौका मिला है और टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो आज खुलकर बात करेंगे। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों के ऑडियंसेस आपको देखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग लाइव ऑन नेशन वांट्स टू नो, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेयर वी फीचर पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। राजनाथ सिंह जी, पहला सवाल तो यह है कि 190 सीटों का वोटिंग ये हो चुकी है अभी तक, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसके साथ पार्टियों के बीच जो चुनावी गर्मी है वो भी बढ़ रही है। एक बात कहा जा रहा है कि इस बार वोटिंग थोड़ा कम है, वोटिंग एंथुसियाज्म थोड़ी कम है, इट इज़ लेस देन लास्ट टाइम। ये ऐसा क्यों है? 5-6% कम क्यों है पिछली बार से? अगर इतना माहौल बन रहा है 400 पार का, तो दिख क्यों नहीं रहा है नंबर्स में? सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि एक तो जो अपोजिशन का अलायंस जो बनना था वो ठीक तरीके से अपोजिशन का अलायंस बन नहीं पाया। अपोजिशन को लेकर भी जो अपोजिशन को पहले वोट्स देते थे लोग, मैंने अपोजिशन में के एलाई में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे जिनके पक्ष में लोग वोट करते थे, उनके अंदर भी हताशा और निराशा है। अब उन लोगों ने भी यह मान लिया है कि इस बार भी गवर्नमेंट यदि किसी की बनने जा रही है तो आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में ही गवर्नमेंट बनने जा रही है। जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने की इच्छा नहीं होती है। अब कहता ठीक है, अब वो जीत ही रहे हैं तो हम वोट क्या करें। आपके वोटर्स जा रहे हैं? हमारे वोटर्स आ रहे हैं। ये कैसे, कहाँ से आपको, मतलब जो एस्टिमेट आप कह रहे हैं ये कहाँ से आपको मिल रहा है? मतलब जो नहीं, हम लोगों की बहुत सारी सर्वे एजेंसी जो है काम करती है के माध्यम से भी। क्या फिगर है? दूसरी चीज़, मैं तो ऐसा लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और सारे देश में लोगों के साथ अपने संबंध भी हैं, चाहे अपोजिशन के हों चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ तो हैं ही, और उसके अतिरिक्त भी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं रखते हैं उन लोगों के साथ भी हमारे संबंध हैं। तो जो फीडबैक मिला है उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। आपको चिंता नहीं है इसको लेकर? मैंने बिल्कुल चिंता नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम लोगों ने भी टारगेट तय किया है एनडीए के लिए कि 400 पार, तो 400 पार, तो 400 पार अचीवेबल है राजनाथ जी? हाँ, अचीवेबल है। बिल्कुल। कहाँ से, मतलब ये नंबर कहाँ से आएंगे 400 पार? नंबर से भारत के सारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो बीजेपी को और साथ ही साथ हमारे जो एलाइज हैं एनडीए के, वो जो सीटें जीतेंगी उसी से हम 400। तो सब्सटेंशियल गेन कहाँ पे है आपको? 303 मिले थे इस बार तो मुझे साउथ पे ही सब हमको अच्छा गेन। नंबर कहाँ मिलेंगे? वोट के नंबर ऑफ सीट्स के बारे में फोरकास्ट करना है, ये कोई आसान काम नहीं होता है। या तो मैं समझता हूँ कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं घोषित कर सकता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं माहौल देखने के बाद, जनता का मूड देखने के बाद, कि 400 हम इस फिगर को क्रॉस करेंगे। माना जाता है अब रीजनल फैक्टर्स को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, ब्रांड मोदी। बिल्कुल नहीं, आप रीजनल फैक्टर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रीजनल फैक्टर को कभी भी अंडरमाइन नहीं करते। जैसे तमिलनाडु में डीएम के बहुत बड़ा फैक्टर है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन में भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पॉपुलेशन में भी सर्टेन परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को इस बार निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसका कारण है गवर्नमेंट की जो भी हमारी स्कीम्स रही हैं सोशल वेलफेयर की, उन स्कीम्स की बेनिफिट समाज के हर सेक्शन के लोगों को मिली है। अरे किसी भी सूरत में कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसलिए वो लोग यह नहीं देखेंगे कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म को मानने वाला है। ऐसे भी लोग हैं, नेक इंसान हैं ऐसे, जो कि देखते हैं कि जिसने हमारे लिए किया है उसके साथ हमको खड़े होना। जो मुस्लिम समुदाय कहेंगे ये सब बोलने वाली बातें हैं, मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो कहेंगे ये बोलने वाली बात है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं धर्मनिरपेक्ष अपने आप को दिखाते हैं, बीजेपी दिखाती है, मगर जब कैंपेन में जा रही है बीजेपी तो वही बातें हो रही हैं, जैसे कि मुस्लिम कोटा क्यों है। अब देखिए, मुस्लिम कोटा नेशनल लेवल पे तो नहीं है, आपने मुस्लिम कोटा को इशू क्यों बनाया? नहीं, मुस्लिम कोटा की क्या जरूरत है? नहीं, मगर बातचीत जरूरत क्या है? उसको उठाने की जरूरत क्या है? उसको स्पीच नहीं, उठाने के लिए तो हमारे अपोजिशन के लोग उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री उसके बारे में क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि अपोजिशन के जो लोग मिलेंगे, प्रधानमंत्री को उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री जनता को क्लैरिफाई यदि कर रहे हैं चीजों को कि हमने क्या किया है, इसमें क्या आपत्ति किसी को होनी चाहिए। मगर मुद्दा क्यों बनाया इसको? मुद्दा हमने बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। हम कभी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पॉलिटिक्स का आधार ही होता है जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इंसाफ और इंसानियत। यही हमारी राजनीति का आधार है। राजनाथ जी, अगर ये बात है तो ये मंगलसूत्र वाली बात जो आई, इसकी जरूरत क्या थी? अब प्रधानमंत्री ने कहा देखिए, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो उससे तो वही एक धार्मिक आधार की सोच हो जाती है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे आपसे, तो एक तरह से तो पोलराइजेशन की भाषा नहीं है ये। नहीं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब ये सर्वे कराने की, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि गड़बड़ करेंगे कुछ। तो सरल और सहज भाषा में लोगों के समझ में आ जाए कि इनकी ये मंशा क्या है, उसे स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री। आपको लगता है उनकी मंशा है? आपको लगता है, आपको विश्वास है यही उनकी मंशा है? मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखने के बाद और इसके पहले भी जो भी लोगों ने कमेटीज बनाई थी, चाहे वो रंगनाथ मिश्र कमेटी रही हो, चाहे स्ट्रक्चर कमेटी रही हो, उसकी जो रिकमेंडेशंस रही हैं, उसको देखने से तो यही लगता है कि उनकी कुछ ना कुछ मंशा है। और आपने देखा कि इंडियन शंका है आपको? हाँ, आपको शंका है उसको लेकर? हाँ, बिल्कुल शंका है। ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने संपत्तियों का सर्वे कराने का क्या मतलब है? इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालने का क्या उचित है? एक सवाल पूछिए। और एक चीज मैं इसके साथ और मैं बता देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, उनका स्टेटमेंट भी जो इधर आया है कि हमारी जो पारिवारिक संपत्ति होगी, अब उसका ऐसा होना चाहिए कि 55% गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये डेथ हो जाती है, जो उसका परिवार का मालिक है, 45% उस परिवार के पास रहना चाहिए। क्या मतलब है इन सब चीजों का? इस चुनाव में क्या मतलब है? मगर ये तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, इनको क्या पता भारत में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है अरे वो तो अमेरिका में बैठे हैं, वो तो जरूरी नहीं है कि इधर हो, वो तो ऐसे ही अपनी आइडिया दे रहे हैं। तो इन लोगों ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष उनको क्यों बना रखा है? वो तो बहुत सालों से बना रखा है। तो वह बोल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के एक ऑफिस बियर ही हुए ना। और जब भी इनकी गवर्नमेंट रही है उसमें बहुत ही चीफ एडवाइजर के रूप में कई बार अपनी भूमिका भी निभा चुके हैं। जो कल एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम के बारे में कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, यानी कि शंका के आधार पर हम अपनी डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो इक्वली ये भी कहा जाएगा राजनाथ सिंह जी की शंका के आधार पर हम राजनीति क्यों करें? कि हमें शंका है कि मंगलसूत्र ली जाएगी, हमें शंका है कि अब 50-55% आपकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, हमें शंका है कि मुस्लिम कोटा आ जाएगी। ये शंका की बात नहीं, उन लोगों ने बोला है इसलिए ऐसा किया है। लेकिन चीजों को बहुत ही सहज और सरल भाषा में समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका प्रयोग करना पड़ता है। कुछ टर्मोलॉजी ऐसी होती है बोलचाल की जो कि बहुत सहज और सरल तरीके से लोगों के समझ में आती है, इसलिए यह बात बोली जाती है। आपको लगता है जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी खिचड़ी सरकार में आ जाए या फिर अकेली आ जाए, जो होने वाला नहीं है, कभी नहीं, आपको कभी नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा, कभी नहीं, प्रश्न ही नहीं, पूरी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप पूरी तरह से कांग्रेस का जहां तक सवाल है, अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, यदि अंग्रेजी में कहना चाहे अपनी क्रेडिबिलिटी, ये पूरी तरह से खो चुकी है। उनको तो ऐसा नहीं लगता, उनको तो ऐसा नहीं लगता। वो तो जीजा जी को ला रहे हैं अभी। जीजा जी कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ। न लगता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता को यही लगता है। वो कह रहे हैं कि बुलाने वाले हैं, उनको लगता है ये बुरा सपना है, उनको लगता है ये पूरा बुरा सपना है जो मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी के 10 साल हो गए, ये बुरा सपना है। बुरा सपना कभी ना कभी तो वैसे भी कोई भी इंसान दिन में भी स्वप्न देखता है, वो तो अलग की बात है। वापस आएगी कांग्रेस? स्वप्न देखना कोई कभी कांग्रेस वापस आएगी? हाल फिलहाल आप पूरे जुड़े हुए हैं, आपकी राजनीतिक करियर बहुत जुड़ी हुई है, आप मास लीडर हैं बीजेपी के,
आपको लगता है ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो अप एंड डाउन है, इसमें कांग्रेस वापस आएगी? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा। कांग्रेस का भविष्य क्या लग रहा है आपको? मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन नहीं, मगर फिर भी लेकिन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ब्राइट इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह उचित भी नहीं होगा ब्राइट शब्द का प्रयोग करना, कि उसमें कभी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इस ब्राइट शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय के हालात को देखते हुए स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है अब कांग्रेस की। पूरी लॉबी है इधर, वो कहती है कि 15 से 20%, 20 से 25% वोट अभी भी कांग्रेस पार्टी के वो पास तो कभी कभी इंडिपेंडेंट भी लड़ जाते हैं, तो 15, 20, 25 और 30%, 35% वोट। आपके चैलेंजर कौन है? आपके चैलेंजर कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? बीजेपी के कोई ना कोई चैलेंजर तो होना चाहिए ना। चैलेंजर कौन है? आप किसको देखते हैं चैलेंजर के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल? पॉलिटिकल पार्टीज में तो हमको फिलहाल तो कोई दिखाई देता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो नहीं है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। होना चाहिए लेकिन नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। करें क्या? अब मैं फिर से वही वापस उस सवाल पे जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंका के आधार पर हम ईवीएम पर वर्डिक्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कहा। प्रशांत भूषण को शंका है, उसका मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर उसके आधार पर ईवीएम को ही नकार दें और कह दें पूरे सिस्टम को बदल दीजिए। मगर उसी सवाल को आगे ले जाते हुए शंका के आधार पर, जैसे कि शंका के आधार पर लोगों ने सीए के बारे में कहा, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, जो सुख नहीं हुआ। मगर शंका के आधार पर अगर बीजेपी कह रही है, तो मैं इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आपसे कि शंका के आधार पर आप कह रहे हैं देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा लाएगी, ये कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेगी, ये कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे देगी, किसी और समुदाय को दे देगी, ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा जुडिशरी में ले आएगी, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो आधार है वो एक तरफ से घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र लेके वो घुसपैठियों को दे देंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं शंका के आधार पर नहीं कह रहा हूं। शंका के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं केवल शंका है, ऐसा नहीं है। माने अब तक का जो एटीट्यूड रहा है, जो अब तक का कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, समय समय पर जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जो कमीशन उन लोगों ने बनाया, कमीशन की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन आई हैं, इन सब सारी चीजों को देखते हुए यह लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को यदि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तो यह सब सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, शंका के आधार पर हम देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। हमको देश की जनता का विश्वास यदि